बिल्कुल पैरेलली चलते हैं, कोई भी सरकार हो, जैसा बिल्कुल ठीक आपने प्रभाकर कहा। लेकिन इन बीच जब पांचवा छठा समन अरविंद केजरीवाल को गया है ज्ञानेंद्र जी, उसके बीच में संजय सिंह को लेकर, क्योंकि उनकी बेल पर जो कोर्ट ने कहा, और मैं यहां पर बाकायदा जो कोर्ट ने कहा उसका अगर जिक्र भी कर दूं, क्या उसे भी आप दरकिनार कर सकते हैं, उससे भी नजरें चुरा सकते हैं? क्योंकि कोर्ट ने सीधा सीधा कहा, साफ नजर आ रहा है कानून जो बनाया गया उसका मोटिव ही घोटाला करना था। तो फिर किस बिना पर अरविंद केजरीवाल, और अगर संजय सिंह के बेल पर कोर्ट ये कह रहा है तो जाहिर सी बात है बिना अरविंद केजरीवाल की अनुमति के तो बन नहीं गया होगा कानून, आबकारी कानून। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल कैसे, किस दम पर खुद को पाक साफ कहते हैं, और फिर कोई क्यों माने? कोर्ट ने हियरिंग करी है, वो जो ईडी ने चार्जशीट सबमिट करी, उस चार्जशीट पे आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। आज तक 2 साल में ईडी के पास एक इंडिपेंडेंट विटनेस तक नहीं है, 1 रुपए की मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पाए। और आज जो विटनेस कौन है? विटनेस वही है जो एक्यूज थे, वही दिनेश अरोड़ा, वही समीर महेंद्र, एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद, खुद एक्यूज। हाँ, मैं कहता हूँ जो खुद एक्यूज थे, सी अरविंद भी एक्यूज थे। जो एक्यूज है उन्हीं पे दबाव डाल के, प्रेशर डाल के ईडी और सीबीआई झूठी बातें लिखवा रही है। सेक्रेटरी सी अरविंद अगर एक्यूज है तो क्या वो अपनी मनमर्जी से सब कुछ कर रहे होंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, एक भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, 1 रुपए की मनी ट्रेल नहीं है, पूरे का पूरा केस झूठ की बुनियाद पे है। और हम फिर कह रहे हैं कि देश की न्यायपालिका में हमें विश्वास है, क्योंकि जिस पीएमएलए एक्ट के अंदर इस केस को रजिस्टर्ड करा गया है वो जानबूझ के करा गया है। मैं कह रहा हूं कि देश में करप्शन और प्रिवेंशन एक्ट है, उसमें कोई भी केस क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो रहा? सारे केस ईडी में क्यों रजिस्टर्ड हो रहे हैं? सारे केस पीएमएलए में क्यों रजिस्टर्ड हो रहे हैं? क्योंकि पीएमएलए एक्ट में प्रोविजन है कि आप किसी को भी कितने भी समय तक जेल में डाल सकते हो, जब तक ईडी और पूरी इन्वेस्टिगेशन और पूरा ट्रायल नहीं खत्म होगा तब तक किसी भी बेकसूर आदमी को आप पीएमएलए एक्ट के अंदर जेल में डाल सकते हो। इसलिए सारे केस ईडी रजिस्टर करती है, सारे केस पीएमएलए में रजिस्टर्ड होते हैं। करप्शन और प्रिवेंशन एक्ट में क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो रही? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप जिस मनी ट्रेल की जिक्र करते हैं बार बार, अब ये तो है नहीं कि कोई पैसा भेजेगा 20 लाख रुपए लीजिए मैं आपके अकाउंट में भेज रहा हूं ताकि वो एक बिना बन जाए। जाहिर तौर पर ये पैसे कैसे दिए जाते हैं सब जानते हैं। मैं कह रहा हूं आशा जी, पूरे केस के अंदर 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, कोई कहता था 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, कोई कहता था 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, कोई कहता था 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ठीक है, तो एक बात समझ आती है शिवम छाबड़ा, यानी इस पर जो सियासत हो रही है उसने इस केस को एक तरीके से जनता की अदालत में तो कम से कम कमजोर करने का काम किया है, और ये संशय इसलिए है अगर ये बीजेपी नहीं करती तो शायद जांच एजेंसियां भी अपना स्वतंत्र होकर के काम कर पाती। जी, ये भारतीय जनता पार्टी में जाता है कि सही मायने में शराब घोटाले को जनता के बीच में लाने का काम किसी ने अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये एक जिम्मेदार विपक्ष की हमारी काम थी, हमने काम किया। लेकिन अल्टीमेटली जवाब अरविंद केजरीवाल साहब पे देना भी आपने, सतीश सिंह जी जो भी बात बोली कि बिल के दौरान कोर्ट ने क्या उसमें ओपिनियन दिया, आपको ये भी पता होना चाहिए एक और नेता, इन्हीं के एक और नेता जिनको पता था बेल नहीं, उस दौरान कोर्ट ने कहा कि सब्सटैंशियल प्रूफ, उसके अंदर सब्सटैंशियल प्रूफ है, ये प्रूव हो सकता है तो उसमें करप्शन हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कह रहा है। तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र भारद्वाज जी, मैंने कहा ना कि ये ड्रामा कंपनी जो दिल्ली में लॉन्च की अरविंद केजरीवाल ने, बहुत कुछ कह सकती है, लेकिन समझने का विषय ये है कि अगर ईडी ने करप्शन के मामले में आपको सबमिट किया है, आपसे जवाब तलब करते हैं, आप सरकार के मुख्यमंत्री है, आप सीधे तौर पर दिल्ली में करप्शन हुआ उसके जिम्मेदार है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है दिल्ली के प्रति, देश के प्रति, कोर्ट के प्रति, जा करके कोर्ट के सामने जाए और अपनी बात को कहें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये सिद्ध रूप से प्राइमा फेसी कह सकते हैं कि आप उस करप्शन के हकदार थे, गुनहगार थे और सगना थे, को दोहराए नहीं। और मैं फिर कह रहा हूँ, नरेंद्र बाबू बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जनता की अदालत में तो जाना ही पड़ेगा। बोल रहे थे ना कि इनको सुपड़ा साफ कर दिया, 68 सीट पे 63 सीटें आ गई। इनको ये भी पता होना चाहिए कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें एक नहीं 2 बार तीनों जीत के दिखाई है। ठीक है चितरंजन जी, मैं आखिरी क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे लेना चाहती हूँ। अभी ईडी का सामना खुद तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को भी करना पड़ा, अब आगे एक और जांच फाइल खुलने वाली है बिहार में जिसका ऐलान कर दिया गया है, जो विभाग थे उसको लेकर के हो सकता है कि फिर एक बार ईडी के सामने बैठ जाना पड़े। ये नहीं आशा, हाँ, क्या ये इशारा है
कि इसी तरीके से अब ये सियासत इसी तरीके से चलेगी, कम से कम चुनाव तक हमें ये देखने को मिलेगा? और इसके लिए क्या आरजेडी तैयार है? नहीं आशा जी, आरजेडी पूरी तरह से तैयार है। आरजेडी जानती है कि जो है सो, और जनता भी समझ चुकी है कि सारे आरोप किस लिए लगते हैं। नेता की छवि जनता के बीच में खराब किया जाए और जो है सो उसको परेशान किया जाए, उसको जो है सो कोर्ट और कचहरी में दौड़ाया जाए, जेल के अंदर बंद किया जाए, जनता से उसका रिश्ता तोड़ा जाए, जनता के बीच में जाने का मौका उसे नहीं मिले। यह एक प्लानिंग वे में हो रहा है, लेकिन जनता इतनी जागरूक है, सब देख रही है। हेमंत सोरेन के जेल में बंद कर दिए तो जितना बाहर रहकर जितना जन समर्थन उनको नहीं मिलता, आज उससे ज्यादा उनको जन समर्थन मिल रहा है। एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलने जा रहा है झारखंड में, और वही स्थिति पूरे देश में होने जा रही है। जनता इनके हल काले कारनामे को समझ रही है।